हेलो गाइस, हेलो हेलो। तो यहाँ पर गाइस जो भी है हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सभी ज्वाइन कर रहे हैं, जस्ट थोड़ा टाइम देते हैं। बाकी आप बताइए, आज मंडे है हमारा। मार्केट अभी रेंज में चल रही है। अगर कोई ट्रेड कर रहा होगा, किसी ने कोई ट्रेड लिया हो, कल तक सीपीआई की न्यूज है। आदित्य बिल्कुल गुड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए। और शांतनु गुड, हरविंद हेलो हेलो, अविनाश गुड। ओके, जस्ट 2-4 मिनट देते हैं, अगर बाकी लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकें। आप बताइए अगर आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हो या अभी स्टार्टिंग से पहले आप पूछना चाहें या कोई डाउट हो। अभी मार्केट जो चल रही है रेंज में चल रही है। मैं लंदन सेशन में ट्रेड करने के लिए देख रहा था, पाउंड में, यूरो में, ऑजी में, एनजीडी में। जस्ट जो प्रॉफिट था वही, अगर स्मॉल लेके आप आउट हो जाते हैं ठीक है, पर वही फिर अब दोबारा से अब तो रेंज में चल रहा है, कुछ खास नहीं। कुछ मेरे लिए तो अभी तक कुछ खास नहीं रहा, तो अब मैं उसके बाद ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कल तक जब तक सीपीआई की न्यूज़ नहीं आती है अभी मार्केट इसी तरीके तक चलेगी। गोल्ड अभी रेंज में चलेगा नेहा, अभी कल तक सीपीआई की न्यूज़ तक ये इसी तरीके से रहेगा। अगर आप सिल्वर में देखेंगे तो बहुत अच्छा मूव था। मैं बाय के लिए सोच रहा था, जो मैं आपको बताना चाहूंगा, मार्केट ओपन होने से पहले, पर वो मूव मिस हो गया। उसके बाद फिर ड्रॉप, और अब फिर मार्केट ऊपर की तरफ चल रही है। तो सिल्वर में अच्छा मूव था कंपेयर टू गोल्ड से। मेरा लास्ट पूरा वीक लॉस में गया है, प्लीज सजेस्ट। राहुल देखिए, क्या केवल एक वीक लॉस में गया है या पूरा मंथ या 2 महीने, क्या है? अगर एक वीक लॉस में गया है तो क्या गलतियां की हैं, एनालाइज कीजिए। जब तक ट्रेड को एनालाइज नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा। कितने ट्रेड लिए हैं ऑन एन एवरेज, पहले कितने ट्रेड लेते थे, कितने लॉस में गए हैं, कितने परसेंटेज में गए हैं, क्या आपने स्ट्रेटेजी को फॉलो किया, फाइंड आउट कीजिए डिटेल में। जब क्वेश्चन पूछेंगे ना, टफ क्वेश्चन आपको पूछने पड़ेंगे, कि जब आप आपसे क्वेश्चन पूछेंगे आंसर आएंगे, आंसर को देखिए, एनालाइज कीजिए कि गलती कहाँ करी, उस गलती को पकड़िए, ऊपर ऊपर से मत देखिए। जगजीत, 1 विन 2 लॉस। ओके जगजीत, मैं ब्रेक इवन में रहा हूँ आज। मैं आपको यही बताना चाहूंगा, मैं वही जो गेन हुआ फिर वही लॉस, तो वही ब्रेक इवन में। अब डाउन मार्केट कुछ नहीं कर रही है यार। शांतनु शाह, व्हाट्स टाइम फ्रेम? टाइम फ्रेम किस लिए पूछ रहे हैं आप जगजीत? ओके, गोल्ड आते हैं सभी में। राहुल, ओके ओनली 1 वीक। ओके, 1 वीक गया है तो जस्ट एनालाइज कीजिए डिटेल में। ओके, मोहम्मद सामी आ चुके हैं यहाँ पर। ओके प्रेजेंट सर। गोल्ड में 2001 अच्छा सपोर्ट बन रहा है, बिल्कुल नेहा, सपोर्ट अच्छा है, हम सभी में चलेंगे यहाँ पर। सर दोस्त 1-2 मिनट में मैं देखना चाहता था, अगर किसी ने कोई प्रॉफिट लिया हो या लॉस में हो। टुडे लॉस, ओके गुजर विकी, नो प्रॉब्लम। नो, गोल्ड में लास्ट 3 वीक से प्रॉफिट में हो। ओके गुड, प्रॉफिट में है, पर वही आप छोटे टाइम फ्रेम में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप ट्रेड कर सकते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में रेंज में अभी चल रही है मार्केट। नास नेस 100 कंटिन्यू अपसाइड में जा रहा है। आई एम कंफ्यूज अभी के लिए। अभी जो वहां पर रैली चल रही है, जो आपकी स्टॉक में आप देख रहे होंगे। मी ऑल्सो ऑन ब्रेक इवन। ओके, स्कैल्पिंग सर। ओके ओके गुड। ओके गाइज, तो यहाँ पर हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं जो हमारा आज का वेबिनार है। हमारा ये मंडे का है। तो जस्ट यहाँ पर फर्स्ट एक आपके लिए यहाँ पर डिस्क्लेमर, आपके इसके बेस पे कोई डिसीजन मत लीजिए इन्वेस्टमेंट का। जस्ट हम यहाँ एजुकेशन पर्पज के लिए कर रहे हैं, और मैं होपफुली आप यहाँ पर चार्ट देख पाए। जस्ट मुझे बताइएगा जब आपको चार्ट विजिबल हो, जब आप चार्ट देख पाए मुझे कंफर्म कीजिए। हाँ यस, ओके गुड गुड शांतनु, ओके आदित्य। ओके, सबसे पहले गोल्ड में सब पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले अगर हम गोल्ड को ही देखते हैं। ओके, गोल्ड में मैंने आपको फोरकास्ट बताया था कि अभी जो मार्केट है साइड वेज चल रही है, रेंज ही चल रही है। अगर आप देखेंगे तो इसी रेंज में अभी यहाँ से पुल बैक ऊपर की तरफ। क्योंकि कल जो न्यूज है आपकी, जो मेन न्यूज है, आप सीपीआई की देखेंगे जो कि शाम के 7 बजे है। आज भी न्यूज है 11:30 बजे रात के, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर है। तो जीबीपी में थोड़ी बहुत कुछ वोलेटिलिटी मिले में, पर जो मेन न्यूज है कल 7 बजे तक अभी मार्केट में आप यही देखिए, मार्केट अप जा रही है, डाउन जा रही है, इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है, और इसी लेवल पर हम यहाँ पर चल। अभी जो आप देख रहे हैं हम यहाँ पर सपोर्ट लेवल पर, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं हम मार्केट में एक बहुत ही अच्छी सपोर्ट पर है, और इवन फिर नीचे का लिया तो विक भी बन सकती है, नीचे तक जा सकता है, या यहाँ से ही ऊपर की तरफ जाए। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, मैं इसको सिल्वर से कंपेयर, सिल्वर में अगर आप देखेंगे तो मैं इसे 1 आवर में बाय के लिए देख रहा था, पर अपॉर्चुनिटी मेरी मिस हो चुकी थी। मुझे कुछ यहाँ पर पुल बैक नहीं मिला। अगर यहाँ पर पुल बैक मिलता, मेरा टारगेट यहाँ पर अच्छा था। मार्केट यहाँ से डाउन गई, और अब दोबारा से यहाँ पर बाय की अपॉर्चुनिटी बनती दिख रही है। अगर आप इसे 5 मिनट में जाएं, अगर मार्केट यहाँ पर कुछ पुल बैक दे, लेवल को रिस्पेक्ट करे, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बाय पर स्टिल, क्योंकि मार्केट में अभी कुछ वो नहीं है, इसलिए मैं इसमें भी क्लियर अभी नहीं। तो गोल्ड में हम यहाँ पर वापस आते हैं, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, कि अभी यहाँ पर रेंज चल रही है मार्केट में, और अपर लेवल अगर आप देखें तो ये रेंज। तो आज अभी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मार्केट इसी लेवल को रिस्पेक्ट करे, साइडवेज रहे, थोड़ा ऊपर जाए यहाँ तक रेंज, जब सीपीआई आए तो मे बी यहाँ तक, या यहीं पर ही ये साइडवेज में रहे, या थोड़ी बहुत मूवमेंट। अगर आप इसे 5 मिनट या 15 मिनट में जाके स्कैल्पिंग करें तो कर, पर अभी के लिए मार्केट में भी मैक्सिमम अगर जा सकती है तो यहाँ तक। फोरकास्ट में मैंने क्या बताया, अगर सीपीआई के नंबर बहुत मैटर करते हैं यहाँ पर गाइस, दो तरीके से, पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। गोल्ड के लिए वहां पर इंपॉर्टेंट, यूएसडी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। पहली चीज, अगर अच्छे आते हैं तो यूएसडी यहां पर गोल्ड को ड्रॉप दे सकता है, और उसके बाद फिर रिकवरी करके ऊपर जाए। क्योंकि ओवरऑल अगर अच्छे नंबर आते हैं, मतलब कि इकोनॉमी अच्छी हो रही है, इकोनॉमी अच्छी हो रही है, तो इंटरेस्ट रेट जो हाइक चल रहा है उसको डिक्रीज करना है। डिक्रीज करेंगे तो वो यूएसडी के लिए
एक डाउनवर्ड रहेगा तो फिर गोल्ड में मूवमेंट अप जा सकती है। तो दोनों तरीके से हमें यहाँ पर उसको एनालाइज करना, तो ये माइंड में रखिएगा। भले ही वो फिर वो स्पाइक दे सकता है, नंबर किसी तरीके के भी आए, वहां पर हमें एक्सपेक्ट करना होगा अगर वहां पर वो वीकनेस आती है यूएसडी में या। तो मैं दोनों चीजें यहाँ पर एक्सपेक्ट करूंगा, उसको देखूंगा। शाम 7 बजे कल हमारी न्यूज है सीपीआई के लिए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगी अभी के लिए। अगर आप जो यहाँ पर प्लान मैं बताना चाहूंगा, जब तक न्यूज नहीं आती है छोटे टाइम फ्रेम पर जा सकते हैं, वहां पर ट्रेड कर सकते हैं। अभी के लिए अगर यहाँ से पुल बैक मिले, मैक्सिमम टारगेट यहाँ तक या यहाँ तक देख सकते हैं, और नीचे जाए इस लेवल से फिर बाय के लिए। तो अभी मार्केट सपोर्ट लेवल पर ही यहाँ पर चल रही है, जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं स्ट्रेंथ में अगर आज देखूं तो करेंसी अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यूएसडी में मिक्स है, कैट थोड़ा स्ट्रॉन्ग चल रहा है, एनजीडी वीक चल रहा है, स्विस फ्रैंक वीक चल रहा है। ओके सर, अगर यूएसडी गिरेगा तो ओवरऑल गोल्ड बढ़ेगा ना? बिल्कुल, अगर यूएसडी गिरेगा तो गोल्ड बढ़ेगा। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ, सीपीआई का जो इम्पैक्ट है कि अगर वहां पर वो नंबर अच्छे भी आते हैं या बेकार भी आते हैं यूएसडी के लिए, हमें उसको ऑब्जर्व करना होगा। और मार्केट की क्या सेंटीमेंट है उसी हिसाब से फिर देखेंगे। जितना यूएसडी के लिए बेकार रहेगा उतना अच्छा। न्यूज बेकार आई फिर तो ठीक है, यूएसडी के लिए बेकार है ही है, तो फिर तो यूएसडी आपका गोल्ड ऊपर की तरफ जाएगा ही जाएगा। पर उससे ये भी स्पेकुलेशन हो सकती है, मेन जो सीपीआई के नंबर नहीं, इसके साथ इंटरेस्ट रेट को भी स्पेकुलेट करेंगे जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर। तो यहाँ पर केवल सीपीआई के नंबर ही नहीं, इंटरेस्ट रेट के लिए देखा जाएगा कि मार्च में क्या वो कट होगा या नहीं, तो वो इस सीपीआई के नंबर के ऊपर काफी डिपेंड करता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें इसको क्लियरली देखना होगा। सर मेरा फॉरेक्स में फर्स्ट ट्रेड लेने वाला हूँ, कोई परफेक्ट एंट्री बताओ। मोहम्मद सामी, आप जाइए मेरे वेबिनार देखिए, मैंने वहां पर काफी सेटअप बताए हुए हैं। कैंडल स्टिक के बेस पे वेबिनार है, वो देखिएगा, 2-3 वेबिनार है। अभी एक 5 एंट्री कंफर्मेशन के लिए अभी मैंने वीडियो बनाया था, वो देखिए जाकर कि क्या 5 किस तरीके से आप एनालिसिस करें और 5 कंफर्मेशन आप लें, जहां पर आप एंट्री कर सकते हैं। मेरे पुराने वेबिनार देखें, आपको बहुत अच्छी वहां पर नॉलेज मिल जाएगी। अच्छा सर जी, ओके गुड। तो गाइज यहाँ पर हम देख रहे थे गोल्ड। गोल्ड के लिए मैं बता चुका हूँ, तो अभी कुछ खास मूवमेंट आपको भी नहीं मिल रही है। मार्केट अभी सपोर्ट लेवल पर बैठी हुई है, तो अभी कुछ यहाँ मैं नहीं कहूंगा कि आप इसमें अभी ट्रेड के लिए देखिए। अगर देखना चाहें तो फिर आप छोटे टाइम फ्रेम में, स्मॉल टाइम फ्रेम पर जाएं। अगर देखें इवन में, अगर इसे 15 मिनट में देखना चाहूँ तो स्टिल अप सपोर्ट लेवल पर हम यहाँ पर हैं। ठीक है सर, आप डेली तो ट्रेड नहीं करते? डेली ट्रेड करता हूँ अगर मिलती है अपॉर्चुनिटी, जस्ट मंडे जैसे मैंने आपको बताया। मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊं, जीबीपी में मैंने शॉर्ट के लिए देखा था। मैं आपको बताना चाहूँ जो ट्रेड था, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये ट्रेड मैंने यहाँ पर लिया था इस लेवल पर, यहाँ से शॉर्ट किया था। मार्केट यहाँ तक, मेरा टारगेट यहाँ तक था, ठीक है। और उसके बाद से फिर मार्केट रिवर्स हो गई, तो फिर मैं इसमें आउट कर गया, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी ये रेंज में चल रहा है। सेम ओजी यूएसडी में भी था, मार्केट में यहाँ पर शॉर्ट के लिए देखा था, फिर दोबारा से ऊपर चली गई, तो वो जो वहां पर पॉजिटिव था वो यहाँ के नेगेटिव से उसको सेट अप कर। उसके बाद फिर मैं एनजेडी में भी देख रहा था, क्योंकि एनजेडी कंटिन्यूसली डाउन के लिए चल रहा है। अगर सबसे ज्यादा वीकनेस अभी यहाँ पर दिख रही है, ये तो आपके लोअर लो बनाते हुए चल रहा है, पर यहाँ पर आप बाई की अपॉर्चुनिटी भी देखें, क्योंकि अभी यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेवल पर बैठी हुई। तो मैं भी आपको फोरकास्ट में अपडेट करता हूँ। तो मैंने ट्रेड लिए थे, पर मेरे जो प्लस में गए वो माइनस, क्योंकि रेंज में है, इसी वजह से ब्रेक इवन कुछ खास यहाँ पर रिजल्ट मुझे मिला नहीं आज। तो जब तक सीपीआई की न्यूज नहीं आती, आप छोटे टाइम फ्रेम में तो ट्रेड कर सकते हैं, पर बड़े में आपको अच्छे रिजल्ट। तो यूरो यूएसडी जो मैंने आपको बताया हुआ है 4 आवर में अगर मैं देखूं, उसके बाद फिर मैं आपके टाइम जो भी पेयर्स आप एनालाइज करना चाहें उसमें। तो अभी यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो मार्केट, हम मैंने बताया था फोरकास्ट में, यहाँ से सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। मैक्सिमम टारगेट ये, क्योंकि ये एक लाइन है, अभी स्टिल मार्केट ऊपर की तरफ जा सकते। तो अभी मैं इसमें स्टिल, अगर मूवमेंट अप जाती है, यहाँ पर सीपीआई के नंबर आए, तो फिर मे भी हम ड्रॉप देखेंगे और या वॉलेटिलिटी देखेंगे। अभी आज मैं नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट इससे नीचे ब्रेक करे। मे भी आप रिट्रेस करें, इस लेवल को ब्रेक ना करें, पर हम ऊपर की तरफ यहाँ पर अभी जा सकते। जीबीपी यूएसडी, ये सेम आप यहाँ पर देख रहे हैं, स्टिल यहाँ पर सपोर्ट लेवल पर बैठा हुआ है, इसी रेंज के आसपास। तो अभी कुछ यहाँ पर मूवमेंट नहीं है, मे भी एक और पुश ऊपर की तरफ जा सकता है, तो मैं स्टिल यहाँ पर भी वेट करूंगा। ऑजी यूएसडी अगर आप देखें, तो यहाँ पर आप देखें कितने टाइम से हम यहाँ पर चल रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, हम यहाँ पर पहुंच गए थे 9 फरवरी से, फ्राइडे से, तो अभी तक जितनी भी कैंडल आप देख रहे हैं, हम इसी लेवल में स्मॉल यहाँ पर देख रहे हैं। तो स्टिल जो रेसिस्टेंस है यहाँ तक है, हम देख सकते हैं यहाँ पर जो सीपीआई के नंबर ही इंपैक्ट करेंगे। अभी यहाँ पर आपको न्यूज जो है वो रेंज में ही चल। एनजीडी यूएसडी अभी आप देखें तो यहाँ पर एक ट्रेंड था रेंज के अंदर ही, तो यहाँ पर आप बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं छोटे टाइम फ्रेम। यहाँ पर अब बाय की अपॉर्चुनिटी, पर अभी मुझे कुछ कंफर्मेशन नहीं मिली है। इवन अगर मैं 1 आवर में भी जाता हूँ, तो मैं अभी स्टिल यहाँ पर कन्विंस नहीं हूँ कि मैं इसमें बाय करूँ। तो मे बी कल आपको मिले, या फिर न्यूजीलैंड मार्केट जब ओपन हो उसके बाद फिर आप देखें, यहाँ पर अगर बाय की अपॉर्चुनिटी मिले तो यहाँ तक का टारगेट। ओवरऑल फिर आप शॉर्ट के लिए ही देख सकते हैं, अनलेस इस लेवल को ब्रेक कर। तो मैं अभी इसमें वेट करना चाहूंगा। अगर आज ही आप देखना चाहिए छोटे टाइम फ्रेम में, बाय के लिए अपॉर्चुनिटी हो। यूएसडी कैड आप यहाँ पर देखेंगे, अगेन मैंने बोला था फोरकास्ट में इस लेवल को हम वेट करेंगे। अभी यहाँ पर कुछ नहीं चल रहा है, मार्केट कुछ नहीं कर रही आज, पूरी तरीके से रेंज में, जितना आप उतना डाउन। तो जब इस तरीके से हो तो साइडवेज में हो जाए। जब मुझे ये लगा तो फिर
इमोशंस हाई होने शुरू हो जाते हैं, और जब इमोशंस आएंगे वो आपके लिए बैड फेज, कि आप इसमें एंट्री कर रहे हैं, उसमें एग्जिट कर रहे हैं, उसमें एंट्री कर रहे हैं, उसमें एग्जिट कर रहे हैं। और सेम सिचुएशन मेरे साथ अभी ऐसी होनी हो जाती है, फिर ट्रेड क्लोज, ब्रेक इवन क्लोज, अब मार्केट को नहीं देखना है। और सेम ही आप ये करिए, अगर आप अपने प्लान को फॉलो कर रहे हैं, और अगर प्लान को फॉलो करते आप देख रहे हैं कि मार्केट डाइवर्ट हो रही है और आप इन्वॉल्व हो रहे हैं और बार बार एंट्री कर रहे हैं या रिस्क बढ़ा रहे हैं, मार्केट को मत देखिए। आज आपके लिए दिन नहीं है, आप मे बी इमोशंस में आ रहे हैं या मार्केट रेंज में चल रही है, कल आप दोबारा आ सकते, ठीक है। तो अवॉइड कीजिए जब ऐसी सिचुएशन आपके साथ। यूएसडी जापानीज येन पूरी तरीके से अब गया, मैंने बोला था अगर कुछ डीप पुल बैक मिलता है बाय कीजिएगा। इवन मार्केट इसी सपोर्ट लेवल से ही, यहाँ से ही आपके लिए चली गई है। मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था कि डिटेल डीप में पुल बैक आए तो बाय की अपॉर्चुनिटी मिले। यहाँ पर भी आप देखें जीबीपी जेपीवाई में भी कंटिन्यूसली अप के लिए हम चल रहे हैं। यूएसडी स्विस फ्रैंक भी स्टिल एक रेंज के अंदर यहाँ पर चल रहा है, कुछ खास मूवमेंट नहीं है। अगर मैंने बोला था कुछ भी पुल बैक मिले बाय कीजिएगा। यूरो जीबीपी अगर आप देखें तो साइडवेज है ये पेयर, तो अभी मैं कहूंगा कि आप अवॉइड करें, अभी कुछ क्लियर नहीं है ये अभी तक का। सिल्वर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जो मैं ट्रेड यहाँ पर देख रहा था गाइज, मार्केट यहाँ पर ओपन होनी थी और इस लेवल पर मैं इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखना चाह रहा था, यहाँ तक का ही टारगेट था, पर कुछ पुल बैक नहीं मिला। अब मार्केट यहाँ पर आई है, पर अब जो जिस तरीके से नीचे आई है ये मेरे लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं है, मुझे थोड़ी यहाँ पर कंफ्यूजन है। अगर स्टिल मैं देखता हूँ अगर कल तक मुझे लंदन ओपन तक यहाँ पर कुछ एंट्री मिलती है तो मैं भी यहाँ पर कन्विंस हूँ मैं एंट्री। तो ये मेरा अभी तक का फोरकास्ट का अपडेट, और जो ट्रेड मैं यहाँ पर देख रहा था वो आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। अब मैं आपके ट्रेड देखना चाहूंगा, आपके क्वेश्चन हो वो आपके साथ अब यहाँ पर हम शेयर करते हैं। ओके ओके सर जी, यूएस ऑयल का क्या सीन रहा है, रहने वाला है। ओके, यूएस ऑयल को आप देख लेते हैं। अगर हम ऑयल के लिए जाते हैं तो ऑयल अभी आप रेजिस्टेंस में देख रहे हैं। अगर आप देखें ऑयल अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस में है, ओवरऑल ट्रेंड अच्छा चल रहा है, पर अभी हम यहाँ पर तो जो पुल बैक मिला था, अगर आप यहाँ पर देखें फेक ब्रेकआउट, कभी कभी जब हम यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं मार्केट यहाँ पर आउट करके और फिर आपकी डायरेक्शन में चली जाती, तो अभी स्टिल यहाँ पर हम साइडवेज में चल रहे हैं। कल तक ये भी न्यूज के दौरान तक यहाँ पर कुछ मूवमेंट यहाँ पर ऐसी ही रही, पुल बैक होता तो आप बाई कर सकते थे, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे ये मार्केट आई तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी, पर अभी मैं नहीं कहूंगा कि आप इसमें एंट्री के लिए देखिए, अभी इस पेयर को भी अवॉइड कीजिए जब तक हमें क्लियर डायरेक्शन ना मिले। मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो मैक्सिमम फिर आप ऊपर की तरफ यहाँ पर जा सकते हैं, और डीप पुल बैक आएगा फिर हम इस लेवल पर यहाँ से देखेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाए। तो अभी कुछ खास सीन नहीं है। अगर मैं आपको 4 आवर में दिखाऊं तो मार्केट एक ओवरऑल रेंज में चल रही है। अगर आप यहाँ पर देखें तो 4 आवर की रेसिस्टेंस पे हम हैं, और यहाँ से अगर आप देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन, जिसमें आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये ट्रेंड लाइन है हमारी। और ओवरऑल अगर आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं तो एक इसी रेंज के अंदर हम यहाँ पर चल रहे हैं। तो मैक्सिमम अगर जा सकती है इस लेवल पर, और फिर हम यहाँ से इसको ऑब्जर्व करेंगे, या डीप पुल बैक आता है यहाँ से आप देख सकते हैं। मेरे 2 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। ओके जगजीत, अगर आपने प्लान को फॉलो किया, रिस्क को मैनेज किया तो नो प्रॉब्लम, स्टॉप लॉस हिट होते हैं, कोई नहीं, आप अवॉइड कीजिए जब आपको 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए उसके बाद ट्रेड मत। सर जीबीपी जेपीवाई के बारे में कुछ बोलिए। जीबीपी जेपीवाई के लिए मैंने अभी बताया था, यहाँ पर मार्केट अगर आप देखें 1 आवर में मैं यहाँ पर चलता हूँ, और जस्ट अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं पुल बैक के लिए आप यहाँ पर देख सकते थे, तो एंट्री बन सकती थी यहाँ पर। अगर आप देखेंगे इस लेवल पे, मैं थोड़ा और डीप पुल बैक देखना चाहता था कि मार्केट और नीचे आए, पर यहाँ से ही एकदम ऊपर की तरफ चली गई है। कल के लिए मैं क्या एडवाइस करूंगा, अगर सीपीआई के आने से पहले पहले अगर कुछ पुल बैक मिलता है आपको इस लेवल से, यहाँ पर पुल बैक मिलता है, बाय कर सकते हैं आप। मैक्सिमम टारगेट अभी प्रीवियस हाई तक ही देखिए, क्योंकि अगेन हम एक रेसिस्टेंस पर हम यहाँ पर हैं, अगर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं कहूंगा कि अगर आप इमीडिएट एंट्री देख रहे हैं तो वेट कीजिए पुल बैक, अनलेस ये ऊपर की तरफ ब्रेक करें या फिर हम इस लेवल को ब्रेक करें, तभी फिर हम लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे। शॉर्ट टर्म के लिए बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 1 आवर या 30 मिनट में, पुल बैक का वेट कर। प्रवेश कुमार, सर आप प्रॉपर एम्प्टी एरिया में ही ट्रेड करते हैं, आई मीन नो लिक्विडिटी एरिया में ही करते हो? सपोर्ट रेसिस्टेंस यही चीजें हैं मेन। एम्प्टी का मैं आपको समझा नहीं हूँ, पर आप सपोर्ट रेसिस्टेंस मेन इसी को देखिए जो मैं फोरकास्ट में बताता हूँ, उसी के बेस पे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मार्केट में वह डिमांड हो सप्लाई हो, थोड़ा इसको भी आप कंबाइन कर सकते हैं, कैंडल स्टिक मेनली प्राइस है। ओके शांतनु का एक ट्रेड है जो हम देख लेते हैं। टुडे एट 12:30 PM जीबीपी जेपीवाई को सेल किया था, इन्होंने सेल किया था। ओके इस ट्रेड को हम देख लेते हैं। स्टॉप लॉस बिफोर सम टाइम शोइंग गुड प्रॉफिट नाउ एट ब्रेक इवन, तो आपने इसको सेल किया हुआ है, तो मे भी अगर आपको यहाँ पर पुल बैक मिलता है तो आप इस पर आउट हो जाइएगा, क्योंकि अभी क्या है मार्केट यहाँ पर रेसिस्टेंस में है, ठीक है। यहाँ से ये पुल बैक आ सकता है शांतनु, तो मैं कहूंगा कि अगर आपको कोई पुल बैक मिलता है तो कुछ प्रॉफिट या जो भी हो या ब्रेक इवन जहां पर भी हो आप आउट हो जाइए, क्योंकि मार्केट ने एक स्ट्रांग पुल बैक ऊपर की तरफ दिया है, और यहाँ पर पुल बैक के साथ में भी मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पर जा सकती है, या इवन प्रीवियस एरिया को रेसिस्ट कर सकती है। मैंने कहूँगा सीपीआई न्यूज के आने से पहले पहले अगर ये होता है, सीपीआई की न्यूज के बाद वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो उससे पहले पहले अपने ट्रेड को यहाँ पर क्लोज कर दीजिएगा।
तो वेट कर लीजिए, देखिए ब्रेक इवन पे है तो ब्रेक इवन पे करना चाहें या और नीचे अगर थोड़ा प्रॉफिट मिले यहाँ पर पुल बैक तो आप आउट हो। मोहम्मद सर, आपको कितना टाइम लगा एक परफेक्ट ट्रेडर बनने में? काफ़ी क्वेश्चन पुराना है, फिर भी मैं बताऊंगा 4 to 5 years। मुझे कुछ ज़्यादा डायरेक्शन या गाइडेंस नहीं मिली, और वही जब आप खुद सीखने जाते हैं, खुद ट्राई करते हैं, तो वही फिर आप ठोकर खा कर सीखते हैं, और काफ़ी अकाउंट लॉस किए, बहुत अमाउंट लॉस की, तो वही 4 to 5 years। जब आपको गाइडेंस मिले एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर लेवल पर, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, तो मे भी आपकी लर्निंग कर्व कम। आदित्य, मैं ऑयल के लिए बता चुका हूँ। ऑयल के लिए जैसे मैंने बताया कि अभी मार्केट इस रेसिस्टेंस लेवल पे है। अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो मार्केट अगर पुल बैक देती है यहाँ से, शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें सेल के लिए देख सकते हैं, क्योंकि हम रेसिस्टेंस लेवल पर हैं यहाँ पर। यहाँ तक फिर अगेन दोबारा से फिर रेंज, अनलेस ये इस लेवल को ब्रेक करे तो ऊपर की तरफ। तो 4 आवर्स में जो मैंने आपको बताया कि हम इस एक चैनल के अंदर यहाँ पर चल रहे हैं, तो मैक्सिमम टारगेट ऊपर की तरफ यहाँ पर आप देख, शॉर्ट टर्म के लिए इसी रेंज के अंदर जो मैंने आपको बताई है, जो यहाँ पर आते हैं लेवल के। सर, यूरो जेपीवाई एनालिसिस में शॉर्ट देख रहा हूँ 1 आवर में। आप यूरो जेपीवाई में 1 आवर में शॉर्ट के लिए देख रहे हैं, हम 1 आवर में ही है, यहाँ पर कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखें जो ट्रेड पार्ट देख रहे हैं, पार्ट का ये ट्रेड है, वो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देख रहे हैं। मार्केट यहाँ पर से कंटिन्यूसली गई, रेंज में रही काफी टाइम तक, रेंज को ब्रेक किया और दोबारा से रिटेस्ट कर रही है, तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी है जो ट्रेड आप यहाँ पर देख रहे हैं। यूरो में भी वीकनेस है, और अगर हम बाकी पेयर्स में देखें तो क्या चल रहा है, जापानीज येन मिक्स में है और यूरो आपका पूरी तरीके से वीक है, तो ट्रेड आपका अच्छा हो सकता है। जस्ट वेट कीजिए। अभी यहाँ पर ये कैंडल बनी, मैं 30 मिनट्स में आ चुका हूँ, 1 आवर। अभी वेट कीजिए, यहाँ पर अब पेशेंस का गेम है, तो अगर स्टिल मार्केट यहाँ पर कुछ देती है तभी आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिएगा, या मैक्सिमम इवन अब तक जा सकती, ऊपर जा सकती है, और फिर आप वेट कीजिए। तो ये लेवल पूरा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं कहूंगा आप इसमें वेट कीजिए, देखिए जब अपॉर्चुनिटी मिले तब, जब तक कैंडल क्लोज ना हो तब तक अभी अभी इसमें शॉर्ट ना कीजिएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर देखिए मार्केट एकदम से पूरी ऊपर की तरफ चली गई है और फिर तो अभी वेट कीजिए। अभी यहाँ पर आप पेशेंस के साथ इसमें काम। रक्षित शर्मा, यूएसडी कैट के लिए हम अपडेट कर चुके हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट स्टिल साइडवेज में चल रही है, जो मैंने फोरकास्ट में बताया था। अगर हम लाइव में यहाँ पर चलें तो अगर आप यहाँ पर देखें, ये आपकी रेंज यहाँ पर चल रही है, और जो हम सपोर्ट लेवल पे हैं, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं चैनल की सपोर्ट, अगर आप यहाँ पर देखें यहाँ पर, ठीक है। ओवरऑल मार्केट यहाँ से ट्रिपल टॉप देकर नीचे की तरफ जा रही है, पर स्टिल मैं एक्सपेक्ट करना चाहता था कि मार्केट यहाँ से अप के लिए जाए। तो मैंने यहाँ पर यही बताया हुआ है कि जब तक इस लेवल तक आप हैं, मार्केट यहाँ से पुल बैक ऊपर की तरफ जा सकती है। डीप पुल बैक यहाँ तक आता है, या और इवन इस लेवल तक हम ऊपर की तरफ देख सकते हैं। इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो फिर हम डाउन के लिए जा सकते हैं। ओके, ओके सर, जो मिडल ईस्ट में जो प्रॉब्लम चल रही है उसका यूएस ऑयल का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए, वो यूएस ऑयल का इम्पैक्ट उसके लिए डेफिनेटली वो पॉजिटिव है, कि मतलब पॉजिटिव मतलब कि जो डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि सप्लाई कम हो रही है, प्रोडक्शन नहीं हो रही है, जितनी भी शिपमेंट है वो नहीं जा सकती है। पर ये काफी टाइम से हम देख रहे हैं, पर जो एक्सपेक्टेड कट डाउन था, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ओपेक की मीटिंग में, उतना वो वहां पर कट नहीं हुआ। जैसे ये शिपमेंट की वजह से ही अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ऑयल में जो हम एक्सपेक्ट कर रही थी मार्केट अप के लिए जाए, ये चीजें हम पूरे इवन 1 महीने से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मार्केट, जो आप यहाँ पर सिचुएशन बता रहे हैं कि मिडल ईस्ट में इश्यू हुआ था, मार्केट ये स्टिल इस फेज में थे कि कब मार्केट यहाँ से अप के लिए जाएगी। अभी स्टिल मार्केट आप देखें तो हम इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। तो मिडल ईस्ट का लेवल था, मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट स्टिल अप जाए, पर हमें यूएसडी में जो आप देख रहे हैं स्ट्रेंथ मिल रही है, स्टिल यूएसडी यहाँ पर अभी अपनी पोजीशन को बनाया हुआ है। अगर यहाँ पर हम लेवल को ब्रेक करते हैं, डेफिनेटली फिर हम अप के लिए जाएंगे। पर ऑयल की जो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है, उससे डिमांड डेफिनेटली बढ़ेगी, सप्लाई कम है, प्रोडक्शन कट होगा, पर जो फंडामेंटल है हमें वो भी देखनी होगी, क्योंकि जो यूएस की इन्वेंट्री है, जो वहां पर जो ऑयल के लिए वो कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वीकली जो न्यूज आती है उसके लिए आप देखिएगा। अगर ऑयल के लिए आपको कोई वीडियो चाहिए तो मुझे डिटेल में मुझे बताइएगा कमेंट करके, मैं उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू, वेलकम नयान। 1 आवर, ओके सर। जीबीपी स्विस फ्रैंक सेल कर सकते हैं? मनीष सैनी का क्वेश्चन है, जीबीपी स्विस फ्रैंक। तो जीबीपी स्विस फ्रैंक को अगर आप यहाँ पर देखें, मेरे पास आप, मनीष आप कौन से टाइम फ्रेम में हैं? अब मैं यहाँ पर आपको किस तरीके से बताऊंगा, तो मुझे 3 चीजें तो बताएं, कौन से टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं, बाइक के लिए देख रहे हैं, सेल के लिए देख रहे हैं, या कौन सी पोर्ट? अगर मैं 1 आवर में इसको देख रहा हूँ, तो अभी अगर आप यहाँ पर देखें तो मार्केट स्टिल कंटिन्यूसली अप, रेसिस्टेंस लेवल पर हम यहाँ पर हैं, ब्रेक नहीं हुआ है, ब्रेक नहीं हुआ है। ये लेवल ब्रेक कर जाए तो मैं इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। यहाँ पर ये ब्रेक करे, रिटेस्ट मिले, तो फिर हम डाउन की अपॉर्चुनिटी, पहला टारगेट ये, और यहाँ तक हम देख सकते हैं स्टॉप लॉस यहाँ से ऊपर जगह, पर ये ब्रेक होना जरूरी है, नहीं तो अभी मार्केट दोबारा यहाँ पर पुल बैक आए और इस लेवल से फिर कंटिन्यूसली अप के लिए जा सकती है, इवन ये लेवल तक टच कर सकती है। तो अभी मेरे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है जीबीपी स्विस फ्रैंक में, मैं अभी वेट करना चाहूंगा शॉर्ट के लिए।
अरशद अली सर अभी मैंने कैट जेपीवाई में लॉन्ग किया हुआ है, कैट जापानीज येन में आपने लॉन्ग किया हुआ है। ओके, 1 आवर में अगर देखें, 4 आवर में आप देखें तो अगर आपने लॉन्ग किया है तो ट्रेड तो आपका बहुत ही अच्छा है। अगर आप यहाँ पर देखें 4 आवर से हम देखते हैं इसको, मार्केट कंटिन्यूसली ट्रेंड में चल रही है, तो पेड़ तो आपने बहुत ही अच्छा पकड़ा हुआ है यहाँ पर बाई के लिए। और 1 आवर में आप देखें, अगर आपने कहीं पर भी एंट्री की है यहाँ पर इस लेवल पर, तो आपका टारगेट यहाँ पर हो चुका है। क्या हम किसी रेसिस्टेंस में है? रेसिस्टेंस से एक बार हम रिजेक्शन हो चुकी है डेली की कैंडल की, दोबारा यहाँ पर हो सकती है, तो मैं ये ही सजेस्ट करूंगा कुछ प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लीजिएगा। 20 to 30% को ही रन कीजिएगा इसके बाद। तो मेरी एडवाइस यहाँ पर ये रहेगी कि इस लेवल के बीच बीच में प्रीवियस हाई तक आप अपना 60-50% या एटलीस्ट जो भी प्रॉफिट बुक कर लें। अगर मैं इस सिचुएशन में होऊंगा कुछ इतना मैं बुक कर लूंगा और 20-30% को मैं रन करने दूंगा, और मैक्सिमम अगर मुझे यहाँ तक का टारगेट इस चैनल के अंदर यहाँ तक। जस्ट मेरी एडवाइस, आप अपनी प्लान को फॉलो कर। सर आप पंजाब में कहाँ से? आई एम बिग फैन ऑफ प्रवेश कुमार। मैं पंचकुला से। ज़्यादा डिटेल में नहीं देना चाहूँगा, तो मैं पर्सनल राय प्राइवेट ही रखता हूँ अपनी, ज़्यादा नहीं। ठीक है सर, जो मिडल ईस्ट में, ओके ये मैं क्वेश्चन ले चुका हूँ सर। आपने मूविंग एवरेज पर कितनी वीडियो बनाई है? अरविंद वर्मा, एक तो वेबिनार है मेरा पूरा 1 आवर का, जहाँ पर मैंने पूरा बताया हुआ है कि हर एक मूविंग एवरेज को किस किन तरीकों से आप यूज कर सकते, तो उसको डिटेल में देखिएगा, आपको वहां पर पता चलेगा। मूविंग एवरेज के ऊपर एक वेबिनार और है रिसेंट में, तो जस्ट सर्च कीजिएगा फॉरेक्स सैलरी मूविंग एवरेज, आपको आ जाएंगे कितने वेबिनार। मुझे लगता है 1 या 2 वेबिनार मैंने किए हूँ। अगर डिटेल में वीडियो चाहिए होगा चेक कीजिए और मुझे बताइएगा, नेक्स्ट टाइम मैं फिर इसके ऊपर लेटेस्ट वीडियो बना। ओजी यूएसडी 4 आवर, इज देयर एनी सेल अपॉर्चुनिटी? ऑफ कोर्स शांतनु, ओजी सेल में मैं सेल की अपॉर्चुनिटी, जितने भी यूएसडी के पेयर में है आप उसमें सेल की अपॉर्चुनिटी ही हम देख रहे हैं, क्योंकि मार्केट एक रेसिस्टेंस एरिया में है, पर हम रेंज में यहाँ पर बने हुए हैं। और सीपीआई की न्यूज जब तक कल नहीं है, जो लेट यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं, जब तक सीपीआई की कल न्यूज नहीं आएगी तब तक मार्केट अभी यहाँ पर रेंज में चलेगी। यूरो यूएसडी हो, जीबीपी यूएसडी हो, ओजी, एनजीडी, यूएसडी कैट, जितने भी यूएसडी से रिलेटेड पेयर, इवन गोल्ड आप यहाँ पर देखेंगे, सभी एक रेंज या सपोर्ट लेवल पर हम यहाँ पर चल रहे हैं। इससे आगे हम अभी मूव नहीं कर, तो कल की न्यूज है वो काफी मैटर करेगी, आप यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिएगा और उसके बाद ही फिर अपडेट, तो तभी हमें डायरेक्शन मिलेगी कि क्या अब जाए, ये मैक्सिमम अब जा सकता है इवन चैनल के अंदर, या पूरी विक बनाए और फिर नीचे की तरफ डम करें। तो वेट कीजिएगा। न्यूज को ट्रेड अगर करते हैं तो मैं यही एडवाइस करूंगा, बहुत ही छोटी वॉल्यूम से करें, ताकि अगर आपका लॉस भी हिट हो जाए, स्टॉप लॉस भी, तो आप वहां पर, क्योंकि मूवमेंट बहुत होती है, तो न्यूज वैसे तो ट्रेड मत कीजिए, अगर कर रहे हैं तो बहुत ही स्मॉल लॉट से, जस्ट अगर आपको टेस्ट लेना ही। सर योर सेकंड चैनल पे बहुत दिन से कोई वीडियो नहीं है, वो तो अब बहुत ही डाउन है, अब उसमें मैं शायद ही कुछ वहां पर डाल रहा हूँ, तो वो चैनल अब एक्टिव नहीं। सर ज्यादातर मंडे को मूवमेंट कम क्यों रहती है? ऐसा नहीं है पार्थ, अगर आप लास्ट वीक अगर आप देखेंगे तो हमने जीबीपी जेपीवाई, आपने ट्रेड लिया था, मैंने भी ट्रेड लिया, जीबीपी जेपीवाई को हमने शॉर्ट किया था, आपने भी शॉर्ट किया था, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, और अगले दिन फिर वो बाय किया। तो ये डिपेंड करता है, अगर न्यूज आने वाली हो ना, जब तक मार्केट की डायरेक्शन क्लियर नहीं होती तब तक वो फिर उस फेज में साइड वेज में होना शुरू हो जाती है। अब हमें, आपने फ्राइडे देखा, फ्राइडे भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये मूवमेंट शायद नीचे की तरफ जा सकती है, पर फ्राइडे कुछ नहीं हुआ, तो मैं मंडे भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मे भी थोड़ा बहुत जाए एटलीस्ट यूरो सेशन में, पर वही फिर बाद में रिकवरी हो जाती है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। अभी जब तक ये सीपीआई तक की न्यूज नहीं आती है, अभी आप यहीं पर ही इसमें देखेंगे। अगर सीपीआई की न्यूज नहीं होती वहां पर, ठीक है, तो फिर मे भी हम यहाँ पर ऑलरेडी मंडे में ही ब्रेकआउट मैच देख सकते थे, उसके बाद रिटेस्ट और फिर नीचे की तरफ डाउन। तो ये डिपेंड करता है, हर एक मंडे का ऐसा। ओजी जापानीज येन 1 आवर में बाय के लिए देख सकते हैं क्या? हिम्मत आपका क्वेश्चन है, ओजी जापानीज येन में 1 आवर के लिए बाय के लिए देख सकते हैं? 1 आवर में अभी बाय के लिए तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि बाय की अपॉर्चुनिटी जहां पर थी वहां पर आप मिस कर गए हैं। अगर यहाँ पर आप इसमें इस एरिया में कहीं पर बाय करते तो फिर बेटर था। अभी तो मार्केट कंटिन्यूसली अप चल, सीधा अप ही अप जा रही, तो ये अब आप क्या कर रहे हैं कि रनिंग में आप इसको कैच करना चाह रहे हैं, रनिंग में कैच करना चाह रहे हैं, तो जो भी पुल बैक मिले बाय कीजिए, छोटी छोटी पोजीशन से अगर आप आउट होना चाहें, पर वहां पर बड़ा रिस्क मत, मैं यही कहना चाहूंगा, बहुत ही छोटी पोजीशन जब मार्केट का मूव मिस हो जाता है। थैंक्स सर, नो इशू। ओके, वेलकम प्रवेश। सर जी आप स्कैल्पिंग पर वीडियोस कब लेकर आएंगे? मे बी, अभी मैं उसके ऊपर कुछ डिटेल नहीं बताया है, पर मे बी काफी वीडियोज हैं, काफी आ जाते हैं, इतनी न्यूज आ जाती है कि वो उसी अपडेट में ही पूरा कवर हो जाता है। प्लान है उसके ऊपर भी कुछ बनाने के लिए, तो इन फ्यूचर डेफिनेटली मैं उसके ऊपर बनाऊंगा। अभी आप देखेंगे प्रॉप फ्रॉम इंडस्ट्री में काफी इशू चल रहे हैं, तो वहां पर ही उसी के लिए काफी डिमांड आती है उनके वीडियो के लिए, तो मैं वही अभी कवर करने में लगा हूँ। ओके, थैंक यू, वेलकम। और फिर आदित्य, यूरो यूएसडी में सेल किया है एंट्री? आदित्य अगर आपने यूरो यूएसडी में भी सेल किया है तो छोटे टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड कर सकते हैं, जो मैं अभी तक यहीं पे बोल रहा हूँ। अभी मार्केट सपोर्ट लेवल पर है, अब यहाँ पर आप शॉर्ट
सपोर्ट के लिए देख रहे हैं तो मे भी वर्क करे ना करे, अगर जाती भी है ये तो स्लोली स्लोली इस लेवल तक जा सकते, और बहुत ही स्ट्रगल, जो आप यहाँ पर स्ट्रगल देख रहे हैं ना, तो इसी तरीके से यहाँ पर जाएगी। आप बड़ी मूवमेंट एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि अभी हम सपोर्ट लेवल पर हैं। तो मैं अभी यहाँ पर इसको नहीं रेकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर इसमें शॉर्ट के लिए, मार्केट अभी इसी तरीके से पुल बैक करते करते अगर जाती है तो यहाँ तक नीचे तक इस तरीके से जा सकते, तो पेनफुल ट्रेड रहेगा, मैं ये कहना चाहूँ। जगजीत, फोरकास्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम नहीं करता। जगजीत, 5 मिनट के टाइम पे फोरकास्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम रहेगी, स्ट्रक्चर इतने अच्छे से काम नहीं करते हैं अनलेस आप स्कैल्पिंग कर रहे हो और इन एंड आउट होते हैं। तो फोरकास्ट 5 मिनट में तो काम नहीं करे। मैंने आपको 4 आवर का चार्ट दिया है, वो 4 आवर का अगर मैं फोरकास्ट दे रहा हूँ आपको, तो 4 आवर में तो एक ही कैंडल यहाँ पर बन रही है मान लो, और उसके अंदर 5 मिनट की कितनी कैंडल बन जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर तो एक कैंडल दिख रही है, 5 मिनट की कैंडल में पूरा एक ट्रेंड बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो उसमें तो इन एंड आउट बाई के लिए काफी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, तो उसमें तो आप बाई या सेल सभी कुछ कर सकते हैं। सर, ये प्राइस एक्शन का आइडिया दीजिए कि किस तरह होता है प्लीज। भावेश, मेरा एक वीडियो रिसेंटली अभी मैंने बनाया है कि जब भी एंट्री करें तो डू नॉट ट्रेड बिफोर दिस 5 कंफर्मेशन, वो 5 चीजें वहां पर बताई हुई हैं, उसके हिसाब से आप एनालिसिस कीजिए तो आपको बेटर एक प्राइस एक्शन के बेस पे ही वहां पर मैंने आपको बताया। इसके बाद मेरे वेबिनार है, कैंडल स्टिक के ऊपर देख लीजिए, सपोर्ट रेसिस्टेंस के ऊपर है, वो देख लीजिए, आपको और अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी। तो ये सब कवर किया हुआ है, देखिए, और आने वाले दिनों में और भी आपको मिल जाएगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का वीडियो देखा, बहुत हेल्पफुल है, दूसरा पार्ट बनाया है क्या इसका? हिम्मत, बिल्कुल। वहां पर एक नहीं, मैं कहूंगा 3 से 4 वेबिनार के वीडियो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के, टिकमिल के साथ किया हुआ है, एक्सनेस के साथ किया हुआ है, और मे भी जो एक्सएम है उनके साथ भी किया हुआ है। तो वहां पर 3 से 4 वेबिनार है, पूरे 1 आवर के हैं, देखिएगा, बहुत हेल्पफुल मिलेगी। मेरे पॉडकास्ट जो है वो सुनिएगा, तो वहां पर भी आपको साइकोलॉजी में बहुत हेल्प मिलेगी। पॉडकास्ट मेरी वेबसाइट पर जाकर आप सुन सकते हैं, या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मैंने उनको अपलोड किया है, आप वहां पर देख सकते हैं। तो अगर आप साइकोलॉजी के लिए देख रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर ये जो पॉडकास्ट हैं आप इनको सुन सकते हैं, ज्यादा लंबे नहीं है, 15-20 मिनट्स के हैं। इनको प्ले करेंगे आप यहीं पर, या जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो, स्पॉटिफाई, कहीं पर भी, ये साइकोलॉजी के लिए आपको बहुत, जैसे कि स्टेप ऑफ 10 सीरीज टू बिकम बेटर फॉरेक्स ट्रेडर, तो क्या यहाँ पर 10 स्टेप मैंने बताए हुए हैं कि एक एक स्टेप को डिटेल में समझाया हुआ है। तो अगर आप इनको अगर सुनेंगे, बार बार आप सुनेंगे, तो बहुत ही अच्छी डिटेल नॉलेज आपको यहाँ पर मिलेगी। और मुझे फीडबैक बताइए अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिली। जब मैं ओवरऑल देखने लग जाता हूँ तो फंस जाता हूँ। ओके सर, गोल्ड में मिनिमम स्टॉप लॉस कितना रखना चाहिए? मैं ये कहूँगा कि आपके अकाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट बैलेंस कितना है, उसके हिसाब से 2 से 3%, इससे ज्यादा अपना स्टॉप लॉस किसी एक सिंगल ट्रेड पे मत रखें, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो एटलीस्ट आप दोबारा से मार्केट में वापस आ, नहीं तो अगर आप एक ही ट्रेड में 10% का रिस्क लगा देंगे, ट्रेड आउट गया, दूसरे में लगा 20%, 20% आउट हो जाए, मान लीजिए अगर ये 1 मिलियन का अकाउंट होता है और 20%, 20,000 आउट हो जाए, आपके ऊपर क्या फर्क? जब भले ही आपका अकाउंट छोटा हो, उसको ऐसे ट्रीट कीजिए कि बहुत बड़ा अकाउंट, ठीक है। तो 1 या 2% मैक्सिमम, कोई भी पेयर हो, गोल्ड हो या कोई भी हो, मैं कहूंगा कि आप 2-3% मैक्सिमम, इससे ज्यादा रिस्क मत लगाइए अगर लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होना है। थैंक यू सो मच सर, वेलकम अरशद सर। और आपको फंडिंग चैलेंज कब लेकर आएंगे, कोई आइडिया? नेहा, मैंने लिए थे, जो मैं आपको सीधा आपको ऑनेस्ट ओपिनियन यहाँ पर देता हूँ, जो अभी तक मैंने जितने भी चैलेंज किए थे, मैंने अभी तक 4 चैलेंज किए थे, वहां से अभी तक केवल 2 ही ट्रेडर सर्वाइव कर पाए हैं, और 2 ट्रेडर वो अभी सर्वाइव क्या कर रहे हैं, वो स्टिल अभी ब्रेक इवन में चल रहे हैं। तो मुझे कुछ अच्छे खासे रिजल्ट नहीं मिले, मैं तो यही अपॉर्चुनिटी देखना चाह रहा था कि कुछ ट्रेडर मिले जिनके पास अमाउंट नहीं है, पैसे नहीं है, उनको मैं दूं, डेमो में ट्रेड करें, प्रूव करें और आए। पर जिन्होंने भी प्रूव करा, उसके बाद उन्हें अकाउंट दिए गए, वो सीधा आउट होते चले गए, मतलब कि सर्वाइव नहीं कर पाए। और लास्ट बैच से केवल 2 ही ट्रेडर वहां पर बचे हुए हैं, जो स्टिल उसी अमाउंट पर हैं, ब्रेक इवन, अप डाउन अप डाउन। तो मैं, इसलिए मैं उसको दोबारा से नहीं लेके आया। 4 चैलेंज मैंने अभी तक किए थे, उसमें मुझे कुछ अच्छे खासे रिजल्ट नहीं मिले हैं। तो देखते हैं, अगर मुझे कुछ चेंजेस करने पड़े नेक्स्ट टाइम के लिए, क्या चेंजेस करने पड़े, अगर इंटरेस्ट रहा सबका तो फिर मैं डेफिनेटली दूँ। पर मैं सीरियसली, जिनके पास पैसे नहीं है, हाँ, और वो चाहते हैं सीरियस हो, मैं वही ट्रेडर चाहता था, पर मुझे कुछ अच्छे रिजल्ट वहां पर नहीं मिले। ओके, ओवरऑल सिनारियो सर, यूरो यूओजी एनालिसिस में लॉन्ग देख रहा हूँ, सपोर्ट पर आ रही है एनालिसिस, यूरो यूरो और जी 1 आवर, तो यूरो जी को सपोर्ट में आप देख रहे हैं, तो यूरो अगर आप देखेंगे तो आज वीक है थोड़ा। मैं फंडामेंटली भी देखना चाहूंगा, इवन अगर आप देखें तो मार्केट अभी साइडवेज यहाँ पर चल रही है, ठीक है, सपोर्ट पर है, और ये आपका है। तो
कल ऑब्जर्व कीजिए, जब तक हमारी ओजी की मार्केट यहाँ पर ओपन नहीं होती, अर्ली मॉर्निंग में आपको यहाँ पर ट्रेड मिलता है, उससे पहले मैं नहीं कहूंगा। जब तक ओजी की मार्केट यहाँ पर ओपन नहीं होती है ना, तब तक आप इसमें थोड़ा वेट कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए कैसे मार्केट रिएक्ट करें। अगर कुछ मिलता है तभी फिर आप बाई के लिए जाइए। अभी मैं कहूंगा आप इसमें भी वेट कीजिए। आपका एक और ट्रेड था मैंने बताया था, उसमें भी आप वेट करिए। सर फिबोनाकी पर एक वेबिनार करिए, डिटेल सही मिलेगी। देवांग फिबोनाकी के ऊपर 2 वेबिनार किए हुए हैं, एंट्री कैसे लेनी है और टारगेट प्रॉफिट कैसे लगाना। दोनों वेबिनार में आपको डिटेल नॉलेज मिलेगी, किस तरीके से एंट्री लेनी है और फिबोनाकी के साथ क्या क्या चीजें आपको यूज करनी है। और दूसरा वेबिनार उसके बेस पे ही टारगेट प्रॉफिट कैसे लगाना है। तो रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन दोनों के ऊपर बात करी हुई है, डिटेल में देखिएगा, बहुत हेल्पफुल मिलेगी आपको। सर हम लेवल तो अच्छा बना लेते हैं, लेकिन एंट्री लेने पे बहुत प्रॉब्लम होता है, कब एंट्री करूं, क्या करूं, देखूं। एंड इफ आई वेट फॉर कंफर्मेशन देन लेट एंट्री हो जाता है, एंड इफ आई टेक नॉर्मल एंट्री देन फेक एंट्री हो जाता है। प्लीज एक्सप्लेन एंड इफ पॉसिबल देन प्लीज मेक अ वीडियो हाउ टू टेक एन एंट्री ऑन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। बहुत ही लंबा क्वेश्चन पूछ लिया। देखिए 5 कंफर्मेशन के लिए वीडियो बताया था मैंने वहां पर। मैं आपको यही कहना चाहूंगा, अगर आपको लगे कि मेरी एंट्री लेने जा रहा हूँ मिस हो जाएगी, या लेट एंट्री या फेक एंट्री, आप अपने ट्रेड को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर। मान लीजिए आपने कहा कि मुझे $20 का रिस्क लगाना है, $5, $5, 5, ठीक है। मैं यहाँ पर इसमें एंट्री ले रहा हूँ। मान लीजिए मुझे लगे मैं यहाँ पर एंट्री लूँ और ये मिस हो जाए यहाँ से ऊपर की तरफ, मैं यहाँ पर एक एंट्री लगा देता हूँ यहाँ पर मेरा $5 का रिस्क लगा, ठीक है। मेरा ओवरऑल स्टॉप लॉस यहाँ तक रहेगा। उसके बाद अगर थोड़ा और नीचे जाती है $5 और, ठीक है। अब मैं यहाँ पर वेट करूंगा क्या मार्केट बिहेव करी, ऊपर की तरफ जा रही है, एटलीस्ट यहाँ से फिर प्रॉफिट में जब जाना शुरू कर दे, कोई पुल बैक मिले, $5 और इस तरीके से फिर आप अपने रिस्क को रिड्यूस करें। आप एंट्री भी ले लेंगे, पर अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, एटलीस्ट आपके $10 ही लूज होंगे, आप जहां पर $20 लूज कर। तो इस तरीके से आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अगर आप मिस कर रहे हैं, अगर आपको कंफर्मेशन नहीं मिल रही है किस तरीके से एंट्री, अपने ट्रेड को डिवाइड कर। सर आपके वेबिनार कहाँ पर हैं? परवेश, मेरे वेबिनार सब यूट्यूब चैनल पर हैं, वहां पर जाकर देखिएगा, सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे, टॉपिक सर्च कीजिए, वहां पर मिल जाएंगे सभी के सभी वेबिनार। लाइव के भी देख लीजिएगा, यूट्यूब लाइव पे भी किया हुआ है, और रिकॉर्डिंग जो भी है, जो पहले एक्सनेस टिकमिल एक्सएम सबके साथ किए हैं, वहां पर सब अवेलेबल। श्योर, ओके, थैंक यू, वेलकम अरविंद। जो ब्रेक इवन फेज से कैसे निकले? ब्रेक इवन फेज से कैसे निकले? देखिए प्लान बनाइए, जब तक प्लान नहीं बनाएंगे आप निकल ही नहीं पाए। आपका टारगेट क्या है? पहले तो आप प्रीवियस को एनालाइज कीजिए कि आपने किया क्या है, 1-2 महीने पहले आपने क्या किया है। मैंने 20 और 30 ट्रेड लिए हैं, इसमें मेरी मेन गलतियां क्या हैं, और वो 3 से 4 गलतियां फाइंड आउट कीजिए जो बार बार रिपीट हो रही हैं। उसकी 1-2 गलती को पकड़ लीजिए और फिर उसको इंप्रूव करने के लिए सोचिए कि अगले 10 ट्रेड में मैं ये गलतियां नहीं करूंगा, फिर अगले 10 ट्रेड में ये गलतियां नहीं करूंगा, और फिर इस तरीके से ट्रेड लीजिए। ट्रेडिंग ज्यादा कर रहे हैं उसको कम कीजिए। तो कुछ मिस्टेक्स हैं, बिगिनर मिस्टेक्स के ऊपर एक सीरीज बनाई हुई है, उनको देखिएगा, और ये पॉडकास्ट की सीरीज है, इसको सुन लीजिए जरा एक बार, काफी हेल्प मिलेगी आप। इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी प्रफुल्ल, कल ये यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप मिस कर गए हैं तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर हम वेबिनार करते हैं सब यूट्यूब पर चले जाते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो हमने प्रीवियस वेबिनार किए हुए हैं ये तो लाइव हैं ही हैं, पर जो पहले किए हुए हैं वो भी वहां पर अवेलेबल हैं। ये तो केवल इसमें मैं प्रेजेंटेशन नहीं है, वो प्रेजेंटेशन के साथ हैं, जैसे कि मैं फिबोनाची के लिए बोल रहा हूँ, सपोर्ट रेसिस्टेंस, पूरी प्रेजेंटेशन, और फिर वहां पर चार्ट में दिखाया हुआ है पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वो वेबिनार, ठीक है। इसको आप कल देख सकते हैं। सर जी एक बार और लेकर आइए प्लीज, मुझे नीड है, मेरा लास्ट 4 मंथ का काफी अच्छा रहा और मैं डेली में रियल मनी में प्रैक्टिस कर रही हूँ। ओके, डेफिनेटली नेहा, स्कैल्पिंग पर। सर आप पैसे दे के भूल जाओ तो हम अच्छा काम करेंगे, पैसे दे के भूल जाओ तो हम अच्छा काम करेंगे, मैं ये समझ नहीं पाया आदित्य, क्योंकि मैं लेट्स कमेंट पढ़ पा रहा हूँ, काफी कमेंट्स है गाइज, मैं नहीं तो उसमें भी आप पिछले रेफरेंस से बोल रहे हैं। सर आप बुट कैम्प कब करते हो? बुट कैम्प नहीं, हमारा रहता है जो मीटअप रहता है, तो हमारा जो नेक्स्ट रहेगा जून जुलाई या इसके आसपास कहीं रहेगा, और मैं यूट्यूब पर उसके लिए अपडेट करूंगा। इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी प्रफुल्ल, बिल्कुल। ओके गाइस, काफी क्वेश्चन थे। ओके, किसी एक क्वेश्चन मिस कर गया हूँ, मैं क्यू एन ए में देख लेता हूँ। सर स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी एनएफपी एंड अदर इंपॉर्टेंट न्यूज में यूज होती है, उसके बारे में आपकी क्या व्यूज है? इज इट प्रॉफिटेबल ऑल टाइम? अभिजीत, मैंने स्ट्रैडल फॉरेक्स में तो यूज नहीं की है, आप यूज कर सकते हैं, पर स्टॉक मार्केट में डेफिनेटली आप करते हैं। ये मोस्टली आप इसको फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, स्पॉट में तो आप किस तरीके से कर पाएंगे मुझे नहीं पता, मैंने कभी ट्राई नहीं किया स्ट्रैडल को, ठीक है, तो मैं इसके ऊपर नहीं बता पाऊँ। सर कैट जेपीवाई में लॉन्ग किया है बताइए? मैं कैट जेपीवाई शायद बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन हो चुका है, ओके शायद यस। सर मैंने एक्सनेस का अकाउंट ओपन किया है एंड आपकी वीडियोज अभी कुछ टाइम से देखना हो तो न्यू टू फॉरेक्स, प्लीज हेल्प मी, हाउ कैन आई ऐड माय अकाउंट इन योर मेंबर्स? सचिन, तो मुझे मेरी ईमेल पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, forexsalary.india@gmail.com, जो ईमेल आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, forexsalary.india@gmail.com, इस पे मुझे ईमेल भेजिए, फिर मैं आपको पूरी तरीके से गाइड करूंगा, ठीक है। सर फंडामेंटल न्यूज ट्रेडिंग में कोई स्ट्रेटजी है? अभिजीत,
फंडामेंटल न्यूज में मैं वैसे डायरेक्टली न्यूज के बेस पे ट्रेड नहीं करता हूँ, उसके बेस पे आप सेंटीमेंट बनाते हैं, ठीक है। न्यूज पॉजिटिव आए आप जस्ट बाय ना देखें, न्यूज निगेटिव आए जस्ट उसके बेस पे सेल ना करें। हमें एक नैरेटिव बनाना होता है कि मार्केट आपको क्या स्टोरी बता रही है, आपके ट्रेड आप फिर आपकी स्टोरी बताएंगे कि क्या हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर बताना चाहूंगा, जैसे हमारे पास टाइम है तो, कि अभी क्या हो रहा है, यूएसडी अभी साइडवेज में चल रहा है, यूरो भी साइडवेज में चल रहा है, और यूएसडी के ऊपर सीपीआई के नंबर आ रहे हैं। काफी टाइम से हम स्पेकुलेट कर रहे थे कि मार्च में इंटरेस्ट रेट का डिसीजन जो है वो डाउन जाएगा, और उस वजह से जो यूएसडी है वो पूरी तरीके से वीक आप देख रहे थे। पर जो लास्ट मीटिंग एफओएमसी की थी वहां पर उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट रेट को कट नहीं किया जाएगा, तो इस वजह से फिर एकदम से स्ट्रेंथ। अब कट तो होना है क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रही है, प्राइस कंट्रोल में आ रहे हैं, और वो कब होना है, तो यही चीजें हमें ये देखनी है, और जो नंबर आते हैं वो उसको बूस्ट करते हैं। मैंने अभी एक वीडियो बनाया था, अगर आपने देखा हो, मुझे नहीं पता किसने देखा है, हाउ टू ट्रेड द न्यूज। उसमें न्यूज को किस तरीके से ट्रेड करना है और क्या हमें देखना चाहिए, वहां पर मैंने दो चीजें बताई हुई है, रिसेशन और इन्फ्लेशन, कौन सी न्यूज हमें देखनी चाहिए और उसका इंटरेस्ट रेट पे कैसा इंपैक्ट होएगा, और फिर आप अपनी स्टोरी कैसे बिल्डअप कर सकते हैं और टेक्निकल के साथ उसको ट्रेड कर सकते हैं। किसी ने वो वीडियो देखा है, हाउ टू ट्रेड द न्यूज? अगर नहीं देखा है तो अभिजीत, अगर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, एटलीस्ट वो वीडियो देखिए, और फंडामेंटल के ऊपर 2 वेबिनार किए हुए हैं उसको देखिएगा। ऐसा देखा है? ओके नेहा, तो जस्ट वहां पर एक मैंने आइडिया दिया है कि किस तरीके से आप न्यूज के बेस पे देख सकते हैं, और जो पर्टिकुलर न्यूज आती है फिर वो उसको बूस्ट करती है, ठीक है। और इसी बेस पे फिर जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं वो अपनी पोजीशन को बनाते हैं, वो एकदम से इन एंड आउट नहीं होते हैं, और फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए वहां पर देखते हैं। सर आपने सीपीआई एंड पीपीआई एक्सप्लेन किया है उसमें इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग। यस सचिन, मोस्टली आपके सारे वीडियो देखे हैं, अभी कुछ शुरू के बचे हैं। ओके, देखिएगा बिगिनिंग में तो और भी अच्छा कंटेंट है, मतलब कि वहां पर जो बिल्कुल बिगिनिंग से, कि बिगिनर जो है उनके लिए वहां पर स्टार्ट किया हुआ है। ओके थैंक यू, वेलकम अभिजीत। ओके गाइज, और किसी का कोई ट्रेड या क्वेश्चन आपका है तो मुझे बताइए, और किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। स्कैल्पिंग के लिए तो बताया ही है, अभी हम स्कैल्पिंग के लिए वहां पर देखेंगे। चार्ट के लिए मैं बताऊंगा, और जो न्यूज हमारी आने वाली है तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ फोरकास्ट में गाइज, की जो न्यूज के लिए आप सेक्शन देखेंगे तो कल की जो न्यूज है स्विस फ्रैंक और ये यूएस, डेफिनेटली ये इन्फ्लेशन के नंबर हैं, आप यहाँ पर देखें, डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वेंसडे को जीबीपी के ऊपर भी हैं, तो ये जीबीपी यूएसडी आपको काफी मूवमेंट यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। प्रफुल्ल सर फिबोनाची को कैसे यूज करें, तो वो 2 वेबिनार है प्रफुल्ल, जाकर देख लीजिए यूट्यूब पर, आपको मिल जाएंगे इजीली, एंट्री और एग्जिट दोनों बताए हुए हैं फिबोनाची यूज करके। नेहा थैंक यू वेरी मच सर, हम आपसे ऐसे ही जुड़े रहना चाहते हैं। वेलकम नेहा। सर फिबोनाची को कैसे यूज करें बता चुका हूँ प्रफुल्ल, तो ओके, अगर आपके कोई क्वेश्चन नहीं है, डाउट नहीं है, तो मैं आपको कहूंगा मैं कौन से पेयर देखना चाहूंगा, मैं जस्ट यहाँ पर आपको आइडिया देना चाहूंगा। पहले तो मैं न्यूज तक वेट करना चाहूंगा गाइस, जब तक न्यूज ना आए उसके बाद कुछ क्लियर डायरेक्शन मिले तभी मैं ट्रेड के लिए देखना चाहूंगा। पेयर तो हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है कि ये यूरो यूएसडी जो नैरेटिव है हमारा 4 आवर में, और इसमें हम डाउन के लिए ही देखना चाहेंगे, पर कितना पुल बैक ऊपर की तरफ जाता है, न्यूज कितना इसको ऊपर की तरफ ले जाता है मार्केट में। आप देखें जो स्टार्ट है यहाँ से है, ये मूव कहाँ तक जाए और उसके बाद आपको डाउन की मूवमेंट मिले, अनलेस वो यूएसडी के लिए बिल्कुल ही बेकार न्यूज आई, बिल्कुल ही सारी सेंटीमेंट ऐसे रहे, उसको ब्रेकआउट करे तब। तो सेम सिचुएशन में जीबीपी और जीबीपी में ज्यादा रहेगा, क्योंकि दोनों के ऊपर यहाँ पर सीपीआई के नंबर है। और एनजीडी में बोल रहा था कि आप इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देखिएगा अगर मिल सकती है, पर स्टिल मार्केट आप देखें तो पूरी तरीके से डेड चल रही, तो मैं देखना चाहूंगा सिल्वर, अगर मुझे यहाँ पर और थोड़ा यहाँ पर डबल बॉटम दे उसके बाद अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो भी मैं देखूंगा, अनलेस मुझे जब तक सीपीआई के नंबर नहीं आते मुझे क्लियर डायरेक्शन नहीं है। अभी जो मेरा फोरकास्ट है मैं उसी पे स्टिक रहूंगा, तो जितने भी पेयर रहेंगे आपको भी मैं यही एडवाइस करूंगा, आप उस हिसाब से फिर ट्रीट कर सकते हैं। होपफुली आपको यहाँ पर कुछ हेल्प मिली होगी, गाइडेंस, जो भी यहाँ पर ज्वाइन किए हैं। हम हर मंडे हमारा यहाँ पर 9 PM वेबिनार रहता है, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कल तक आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा अगर जो मिस कर देते हैं, और फिर नेक्स्ट वीक आपको मिलते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू प्रवेश, वेरी नॉलेजेबल, थैंक यू अविनाश, थैंक यू प्रफुल्ल सर। आपके लाइव वेबिनार का लिंक कैसे मिलेगा इन फ्यूचर के लिए? मैं इसे अपने टेलीग्राम पर भी पोस्ट करता हूँ, वहां पर आप कम्युनिटी में ज्वाइन कीजिए जब भी। इंस्टाग्राम की स्टोरी पर भी रहता है, और यूट्यूब की कम्युनिटी सेक्शन में भी वहां पर मैं पोस्ट करता हूँ, तो अगर जहां पर भी आप मुझे फॉलो करते हैं वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर टेकमिल के वेबिनार सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा हर मंडे 9 PM हमारे। ओके, थैंक यू एवरीवन, जगजीत, पार्थ, हिम्मत, अनिल, दशरथ, धनंजय, अरविंद, थैंक यू भावेश, थैंक यू गाइस, टेक केयर। ओके, ट्रेड सेफली, बाय।